आज राइजिंग पाकिस्तान में एक ऐसे दोस्त से आपको मिलवाना है कि जिनके पीछे मैं बहुत अरसे से हूँ, लेकिन ये आते ही नहीं थे इस्लामाबाद। अब हमने इरादा किया कि कराची पहुँचे और इनसे आपको मिलवाएं, इसलिए कि पाकिस्तान के म्यूज़िक सीन के अंदर इनका जितना कंट्रीब्यूशन है, ख़ासतौर पे हमारी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में, ख़ासतौर पे हमारे ड्रामा के OSTs जिसको ऑफिशियल साउंड ट्रैक्स कहते हैं। और इसके अलावा जब बहुत पहले मैं आपको लेके जाऊँ 90s के ज़माने में, तो ख़ुद इनका एज ए सिंगर बहुत मज़े के एक दो गाने बहुत पॉपुलर हुए। और जब मैं FM किया करता था तो शायद ही कोई दिन होता हो जब इस गाने की फरमाइश ना होती हो। कौन सा? पैसे आने दे, दिन बदलने दे। जी बिल्कुल, आप सही समझे। आई एम सो वेरी हैप्पी। और पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ इनका बहुत गहरा और पुराना ताल्लुक है, उस पर भी बात करेंगे। आई एम सो वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ द फैक्ट के वकार भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं। वकार अली, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तौसीक भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। याद आ गया आपको भी वो ज़माना FM का? जी बिल्कुल, मुझे वो भी याद आया। और जब यहाँ आया हूँ तो ऐसा लगा कि घर आ गया हूँ, ये घर है। कितने साल की रफ़ाकत है आपकी PTV कराची सेंटर से? तकरीबन 40 ईयर्स। 40 साल? जी बिल्कुल, ऐसे ही है। साहिरा काज़मी साहबा के साथ बहुत काम जी किया आपने, है ना? साहिरा आपा, ज़हीर अंकल, ज़हीर खान साहब, ये तो मकसद भरा होता था। मरहूब अहमद सिद्दीकी साहब, अरे क्या बात। मेरी उनसे बड़ी मेटाफिज़िक्स पर और रूहानियत पे, बड़ी फ़लसफ़े पर बड़ी गुफ्तगुएँ चलती थी, बहस चलती थी उनके कमरे में। आप माशाल्लाह, अब कभी गिना आपने कि आपने पाकिस्तान के कितने TV कमर्शियल्स का म्यूज़िक स्कोर दिया है? कुछ एनी आइडिया, या जो हमारे ड्रामे होते हैं कभी काउंट किया? तौसीक भाई नहीं, मैंने काउंट तो कभी नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ज़ाहिर है, तो इसमें हार्ड डिस्क पे तो हज़ारों में हैं मेरे पास चीज़ें माशाल्लाह जो मैं कर चुका हूँ। उससे पहले जो स्टूडियोज़ में करते थे, जैसे साउंड मास्टर में टेपों पे जो होता और शालीमार पे, जी वो जो रिकॉर्डिंग EMI में बहुत रिकॉर्डिंग्स की, तो वो वाली, और इनफैक्ट PTV की रिकॉर्डिंग्स वो भी बड़ी अनगिनत थी। तो वो मतलब हज़ारों में जाती होगी। जी 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 है ना? बिल्कुल In thousands। बिल्कुल, जी। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, ये गाना जो है ये आपने खुद लिखा, और अब मुड़ के देखते हैं तो ये उस वक्त वाकई ये दौर चल भी रहा होगा, शायद तभी ये गाना अंदर से निकला था। पैसे आने दे। इसके आगे के लिरिक्स भी बड़े अच्छे थे। क्या था? पैसे आने दे, पैसे आने दे, दिन बदलने दे, सितारों से ये मांग भर दूं, ज़मीन तेरे नाम कर दो, लिबास तेरा ऑर्डिनरी ना हो, तुझे सर से पाँव भर दूं, हीरों से, चांदी से, सोने से। क्या बात। और इससे यही वजह है कि हर इस उम्र का नौजवान जो है ना, 16 से 28 साल तक का, वो कनेक्ट करता था इस गाने से, क्योंकि इस दौर से हर कोई गुजर रहा होता है। एग्जैक्टली। सजाद भाई ने ये लिरिक्स लिखे थे और लकी ने इसके ड्राम्स और सारा, हम लोग तीनों भाई मिलके ही करते थे काम। तो इसको अरेंज किया था। और ये आइडिया बेसिकली आया था स्टीवी वंडर का एक सॉन्ग था, फन डे। स्टीवी की एक एल्बम थी जंगल फीवर, उसका सॉन्ग था ये, हमें बड़ा पसंद था, तो मैंने बड़ा क्रेडिट भी दिया उसका कि जी स्टीवी वंडर से ये आइडिया लिया। तो बड़ा लोगों को बड़ा अच्छा लगा वो दौर। तौसीक भाई ऐसा था कि उसमें आपको बहुत मकसद लिबर्टी थी, बहुत फ्रीडम बहुत था, जो जिसका दिल करे। स्टिंग्स अपने मर्जी के गाने बना रहे हैं, और वाइडल साइंस के अपने गाने, जुनून के, और बहुत म्यूज़िक हो रहा था उस वक्त। तो अब कैसा म्यूज़िक हो रहा है जनरली? अब म्यूज़िक हो रहा है, लेकिन वो फ्रीडम नहीं है। अब तो क्लाइंट के लिए लोग गाने बनाते हैं ना। अपने प्राइवेट वीडियोस अगर उस तरह से देखें तो सजाद भाई ही हैं इस वक्त माशाल्लाह। फिर दोबारा सबसे ज़्यादा वीडियोस उनके आते हैं, सबसे ज़्यादा गाने ओरिजिनल गाने वो अपने उस पर काम कर रहे होते हैं, और माशाल्लाह उनके बच्चे, उनके भी गाने आ रहे हैं। तो और भी कुछ आर्टिस्ट हैं, राहत फ़तेह अली खान साहब के गाने आ रहे होते हैं, शफ़क़त ज़मानत अली के आ रहे होते हैं। वीडियोस जो हैं वो नए नए बना के, नए नए ऑडियो। लेकिन मेजॉरिटी जो काम है, जैसे कि फिल्म्स का हो गया, OSTs हो गए, तो वो उनके लिए काम हो रहा है। आप देखें ना, पॉप म्यूज़िक के लिए कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं। अब बच्चे हैं बेचारे, वो क्या बनाएंगे? वो OST के चक्कर में लगे होते हैं कि कोई मिल जाए वो कर दें।
कोई जगह नहीं है। अच्छा, ओएसटी में भी आपकी लिमिटेशन होती है क्योंकि आपका क्लाइंट जो उस ड्रामे का प्रोड्यूसर होता है या चैनल होता है या डायरेक्टर होता है, वो उस ड्रामे की थीम के अंदर लिमिट करते हुए आपने लेके चलना है उस गाने को ना। वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उस तरह से नहीं है जो शायद उस ज़माने में थी। जी, उसके बाद काफ़ी अर्से तक हम लोग उसको लेके चलते रहे कि किसी तरह से उस पे बड़ी डिबेट होती थी, पोइट्री के ऊपर होती थी। जैसे अभी लास्ट आपकी कुछ एपिसोड्स थी, जैसे क्यूबी आई हुई थी उसमें। तो क्यूबी को क्यूबी बनाया वैसे आपने। नहीं सर, वो माशाल्लाह हमसफ़र जो बहुत ही यादगार एक कॉम्पोजिशन है, मेरा ख्याल एक ट्रेंड सेटिंग है ना। बिल्कुल ऐसे ही था। पाकिस्तान इंडिया दोनों जगह पे रूल किया इस गाने ने। इट वाज अ टीम वर्क, और मुझे ये आइडिया मुझे नहीं आया था, मुझे मोमना ने दिया था, और उन्होंने पोइट्री भी लेकिन हम लोग साथ बैठे, मोमना ने पूरा टाइम दिया, शी वाज अ प्रोड्यूसर। अच्छा, वाई क्यूबी? उस वक्त तो क्यूबी का कोई नाम नहीं था उस तरह से, गा रही थी क्यूबी लेकिन एक उस तरह से शी वाज नॉट अ स्टार। एक आवाज़ थी जो एक गाना अखियाँ नु रहने दे, अखियाँ नु रहने दे, ये उन्होंने हल्का सा किया हुआ था। आप तो जानते हैं, आपकी तो बहुत क्यूबी से बड़ी अच्छी दोस्ती है। तो वो उस ज़माने में ऐसी अनप्लग कुछ इस तरह एक दो चीज़ें कर रही थी। तो यही इट्स अ टीम वर्क। आपने मुझे कहा सुनाया कि ये गया, गाएगी। जी मुझे सुनाई आवाज़, मैंने कहा डन, ये बहुत अच्छी है। वो बेचारी डरी डरी आई कराची है, फिर उसने बड़ी मेहनत की, और वो उर्दू बहुत मुश्किल थी। उर्दू और क्यूबी दो अलग अलग चीज़ उस ज़माने में अलग थी, अब तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी, बहुत बेहतर होगी, उस ज़माने में बिल्कुल ही अलग। तो काम होता था। अब जाहिर है कि आपको वो लोग ब्रीफ दे रहे होते हैं ड्रामे की, जिनका फाइनेंसिस से, लॉजिस्टिक्स से कोई ताल्लुक होता है, थोड़ा बहुत बजट से होता है। वो आपको ड्रामे की फील बता रहे होते हैं, बल्कि बस यही बता रहे होते हैं कि जी ये कितने में बन जाएगा। तो मेरा ख्याल है मैं तौसीक भाई इससे ज़रा सा बहुत कम करता हूँ। मैं मुझे मज़ा ना आ रहा हो तो मैं नहीं करता। मेरा अपना एक 10-12 साल से मैं इन्वेस्टमेंट्स का काम करता हूँ, मैं उसमें खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वाला कभी कोई अच्छे स्पेशल प्रोजेक्ट्स होते हैं मैं ज़रूर करता हूँ, लेकिन वो बहुत जहाँ कम दिल हो गया। लगे। जी दिल लगे, प्रॉपरली पोइट्री बहुत अच्छी करने का मौका मिले, ड्रामा प्रोडक्शन बहुत अच्छी हो, ऐसे कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वो मैं करता हूँ। वकार भाई के बारे में एक बात मज़े की आपको मैं बताऊँ कि इन जैसे जो प्रोड्यूसर्स जो कराची में इस वक्त कमर्शियल फिल्मों का बैकग्राउंड स्कोर हो गया, टीवी के कमर्शियल्स हो गए, ड्रामों के एसडी हो गए, जो अपने म्यूज़िक स्टूडियोज़ रन कर रहे हैं अच्छे बड़े, अगर आप कराची के नाम लें 8-10, तो उनके अंदर एक चीज़ कॉमन है कि उनके घरों में ही म्यूज़िक स्टूडियो। लेकिन उन सब में कार भाई का जो म्यूज़िक स्टूडियो, उसकी इनके घर की एक यूनिक बात है कि इनके घर में आप जब जाएं तो एक तो खाना बहुत मज़े का मिलता है, ये भी आपको अंदर की बात बताऊं, लेकिन एक और जो बहुत खूबसूरत चीज़ है कि इनके घर में, इनके स्टूडियो में जाके पहला इस्तकबाल आपका कौन करता है? सबसे पहला इस्तकबाल आपको एक लाइब्रेरी करती है, जिसमें इतनी यूनिक, इतनी हाई क्वालिटी रीडिंग है कि इनका ज़्यादा वक्त अपनी लाइब्रेरी में गुजरता है। ये ज़रा कहानी बताएं, किताब से दोस्ती, किताब से का शौक़, ये कब से हुआ, कैसे हुआ? और आप माशाल्लाह इतना पढ़ते हैं, आई एम अमेज्ड कि आपसे किसी भी मौजू पे बात कर ली जाए आपके पास रेफरेंसेस मौजूद होते हैं। नहीं, ये क्या कहानी है? बहुत शुक्रिया। हम आपके साथ बैठते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं, और सर ये सीखने का ही है, इट्स अ फॉर एवर लर्निंग प्रोसेस। जाहिर है कि मुझे सवाल करने की आदत सजाद भाई ने दिलवाई। सवाल करने की? हाँ, वाह क्या अच्छी बात। सवाल करो। सवाल मर गए हैं हमारे, असल में सवाल ख़त्म होते जा रहे हैं। तो आज से कोई 10-12 साल पहले उन्होंने ही मुझे लिटरेचर की तरफ लेकर आए, और उसके साथ साथ मुझे गाइड किया कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं। फिर मैं ज़ाहिर है उसमें आगे सबसे पहले शाहबनामा उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था, तो मैंने कहा अच्छा जी चलें। फिल्म्स हो गई, फॉरेन लैंग्वेज मूवीज़, वहाँ पे फिर कंटेम्प्रेरी सिनेमा, वो सारा सजाद भाई के साथ, उन्हीं की वजह से। वो बहुत अच्छे उस्ताद हैं, एक बहुत अच्छे टीचर हैं जी। फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और मकसद मैं इस्लामिक हिस्ट्री और वेस्टर्न
जो आपका लिटरेचर है, जो वेस्ट में है, जापानीज़ भी, जो हमारे ईस्ट में है, चाइनीज़, ये मुझे पढ़ने का बहुत ही मौका मिला, क्योंकि मैंने घर में ही, इसीलिए मैंने वो स्टूडियो बंद कर दिया अपना जिसमें सिर्फ म्यूज़िक होता था, तो मैं उसको घर पे ही शिफ्ट कर लिया। मुझे गार्डनिंग का भी शौक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने अच्छा बड़ा कर दिया, तो उसमें सारी चीज़ें इकट्ठी एक ही जगह पे हो जाती हैं। गार्डनिंग भी वही है, जी मुतालिया भी वही है, जी। मौसीकी भी वही है, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। और किचन भी वही है, जी, और वाइफ भी उधर ही है। और वाइफ भी उधर ही है। बस ये सबसे अच्छी चीज़ है। हाँ, ये बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगला सवाल ना मेरे साथ साथ दोस्तों के जहन में ये आ रहा था कि सारे के बाद फिर मतलब इसको एंजॉय किसके साथ करते हैं? बेगम के साथ बेगम के साथ। और माशाल्लाह बहुत हमारी अच्छी और प्यारी भाभी हैं जो इनसे बहुत मोहब्बत करती हैं, ये बिल्कुल उनसे ऐसे बहुत ही। मोहब्बत करते हैं। ऐसे ही है। सही, इनसे आप मिले ना इनके घर जाके, ऐसे लगता है अभी महीना पहले शादी हुई है, नया नया न्यूली मैरिड कपल है ना, कुछ ऐसी सी सूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप बच्चों को रेकमेंड करेंगे कि नए गिटार पकड़ के स्टार बनना चाहते हैं, मौसीकी करना चाहते हैं, हर एक का राइट है, बिल्कुल। लेकिन अब वो दौर शायद रहा नहीं कि मौसीकी सीखें, ठीक है ना? आप लोगों को तो खैर, आप तो बहुत ब्लेस्ड थे, लेकिन कोई सीखना भी चाहे, व्हाट इज़ योर 2-3 टिप्स? क्या करें? ऑनलाइन जाएं, ऑनलाइन जाके ट्यूटोरियल सीखें, कैसे क्या करें? काम हमने करना है, स्टार हमने बनना है, म्यूज़िक हमने करनी है, क्या करें? देखें एक हमारे सीनियर हैं अरशद महमूद साहब, वो पूरा स्कूल है एक, बल्कि बेशक। यूनिवर्सिटी है, पूरी दरसगाह और है। आपका उनके साथ भी कोई प्रोग्राम मैंने मेरी नज़र हाँ, से गुजरा, पिछले महीने 2 जी। महीने पहले बिल्कुल। तो उन्होंने कितनी अच्छी बातें की। बात यही है कि जो एक इंस्टेंट फार्मूला है वो, उससे बचें। दूसरा, टेक्नोलॉजी को मुझे समझ नहीं आती, मास्टर क्लासेस लोगों की, इतने बड़े बड़े म्यूज़िक मास्टर्स, उनकी मास्टर क्लासेस फ्री ऑनलाइन दस्तयाब होती। अच्छा, आप कोई राग का नाम सर्च करें, आपको कुछ 12-15 गाने वाले वो क्लासिकल आपको मिल जाएंगे। कब के? काले खां साहब के दौर के। नहीं क्या सुन के सीख लेंगे? नहीं, आपको पता तो चलेगा ना। हाँ। अब एक चीज़ सुनी भी नहीं है। दूसरा, इसी के टेक्नोलॉजी के थ्रू बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ये ना सीखें कि ये हम बनेंगे कैसे, यानी कब बनेंगे स्टार। स्टार तो बनना ही नहीं था, स्टार थोड़ी बनना था आसिफ भाई, वाह, स्टूडेंट बनना था। स्टार बनाना होगा तो बन जाएगा, अगर आप में इतना पोटेंशियल होगा तो। मैं 11 साल तो आसिफ भाई म्यूज़िक करता रहा, 11 साल मैं तो पढ़ने वाला बच्चा था, जाहिर है अपने घर में। मैं जर्मनी में मेरा एडमिशन हुआ था, मैं अब जा रहा था वहाँ पे, तो फाइनली बेबी आ गया, तो फिर मैं नहीं गया, और फिर मैं सजाद भाई के साथ बैंड बनाया, और फिर हम लोग म्यूज़िक में लग गए, दुनिया घूमी माशाल्लाह कई दफ़ा। अच्छा, बेबिया ने फिर आपका रुख बदला है? जी, उसमें म्यूज़िक का एक वो सिलसिला रहा, फिर मेरे वीडियोस भी आए। लेकिन वो जो 11 साल में कर रहा था म्यूज़िक, और उसके बाद भी मैंने किया, तो उसमें कोई प्रोफेशनली या कोई स्टार बनने वाला नहीं था, कोई शौक। ये शौक नहीं था? नहीं, मेरी एल्बम्स भी आई थी उसके अंदर, पीएमसी से 2 एल्बम्स मेरी आई थी 80s में, लेकिन स्टार वाला नहीं था। बस इस काम को सीखने का एक जुनून था बस, और इस काम को करने का, कहते हैं ना, लेट्स प्ले म्यूजिक। ये एक प्ले है, इसको ये इट्स अ गेम, इसको वैसे भी लें। ज़रूरी नहीं कि इससे ब्रेड एंड बटर भी यही होगा। अच्छा, फिर आपने अपने बच्चों को भी यही सिखाना होगा। भाई क्यों? आप वैसे, आपको म्यूज़िक का शौक़ होना चाहिए। मेरी बेटी है एलिया, बड़ी वाली जो है, माशाल्लाह अब वो डॉक्टर बन रही है। माशाल्लाह। बीच में जब उन्होंने एंट्रेंस किया तो उनके जनाब दिमाग में आई कि जी पापा मैंने म्यूज़िक सीखना है। अच्छा। मैंने कहा बेटा हमारे घर में लड़कियां ज़रा म्यूज़िक, और तुम करोगी क्या? हाँ। कह रही नहीं मुझे सीखना है। तो मैंने उसको लंदन से, पहली पाकिस्तानी है लड़की जिसने रॉयल कॉलेज ऑफ म्यूज़िक लंदन से डिस्टिंक्शन ली पहले ही एग्ज़ाम में, अरे और उसने रिटन म्यूज़िक एंड क्लासिकल, वेस्टर्न क्लासिकल म्यूज़िक सीखा। वाह, कितना अरसा! 11 साल का कोर्स 3 साल में किया, और उसके बाद डॉक्टरी की? 3 साल ज़िंदगी के दिए उसने। उनको तो आपने मुझे मिलवाना है, उनको तो असल इंटरव्यू तो उनका भी हमने करना है। तो वो वो माशाल्लाह वाला पर्सपेक्टिव के म्यूजिक और डॉक्टरी
लेकिन उसके बाद कमर्शियली प्रोफेशनली नहीं, म्यूजिक करने का उनका शौक। देखिए बिल क्लिंटन था ना जो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, इतना अच्छा सैक्सोफोन बजाते थे वो, लेकिन वो सैक्सोफोन लेकर कोई रिकॉर्डिंग्स नहीं करते थे बेचारे। वो शौक है, दुनिया के इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनको म्यूज़िक करना है, वो अपने शौक की खातिर पियानो प्ले करते हैं, वायलिन बजाते हैं, इतनी इतनी लड़कियां करती हैं, अंकल करते हैं। अच्छा, वैसे आप बड़ी दिलचस्प बात कर रहे हैं। मैं ब्रेक के बाद इस पे थोड़ी सी हम बात करेंगे भी। आपने मेरा वैसे आज पर्सपेक्टिव बदला है, क्योंकि मैं हमेशा समझता था कि अगर आप किसी चीज़ में, इंस्ट्रूमेंट बजाने में या गायकी में अच्छे हैं, तो क्यों उस फन को अपने तक महदूद करें, क्यों ना उसको कमर्शियली किया जाए। लेकिन आज आपने बड़ी मुझे Commercially- मज़ेदार बात की है कि जी। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं कुछ है। चीज़ें आप सिर्फ अपने लिए भी कर रहे हो और सर, करें। शौक है, एक शौक है। इंटरेस्टिंग, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। वकार भाई हमारे साथ मौजूद हैं जी। राइजिंग पाकिस्तान में गपशप का सिलसिला जारी है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हाँ, कुछ हल्का फुल्का, कंट्रोल रूम कह रहा है कि कुछ हल्का फुल्का हो भी जाए। करते हैं जी, तड़का लगाते हैं अभी इस नशिस्त को। रहिए मेरे साथ। यहाँ पीरीवी कराची सेंटर में वकार अली साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम कुछ गुर की बातें, कुछ तजुर्बे की बातें निकलवा रहे हैं। आजकल की म्यूज़िक के हवाले से भी बात हो रही है और कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हो रही हैं। मेरा नाम है मोहब्बत, जो आपका काम था वो भी अगेन पैसे आने दे और बेबिया, ये वो कुछ गाने हैं जो कि बिल्कुल आप करियर टर्निंग काम होते हैं। बहुत पॉपुलर हुआ था, इतना मेरा ख्याल है बहुत ही, मतलब एफएम पे भी और जी हाँ, म्यूजिक चार्ट्स पे भी मेरा ख्याल है ये जी हाँ, रहा। म्यूजिक चार्ट्स पे मेरा नाम है मोहब्बत नहीं इतना रहा, इतना नहीं रहा, वो पैसे आने दे पैसे आने थे वो ज़्यादा बहुत रहा। रहा था म्यूजिक चार्ट्स पे। और ये जो था ये गजनफर अंकल का प्रोजेक्ट था। मेरा नाम है मोहब्बत, तो वहाँ उस पे रहा, लेकिन लोगों ने बहुत पसंद किया। अच्छा बहुत भी पसंद किया। कंट्रोल रूम कह रहा है कि हल्का सा कुछ हो जाए, वो तो कह रहे हैं पैसे आने दे भी हो जाए, हल्का सा कुछ पुरानी यादें हमारी नस्ल की ताज़ा हो जाएंगी, है ना। आपने कहा है, मैं इनायत ज़रूर कोशिश करता हूँ। वो कुछ इस तरह से था। खोई खोई सी धीमी धीमी सी थोड़ी अनकही थोड़ी सी मुस्कुराती दो दिलों की है इजाज़त, मेरा नाम है मोहब्बत, दो दिलों की है इजाज़त, मेरा नाम है मोहब्बत। अच्छा, आप एक लिहाज से देखें शायरी भी कितनी सिंपल, हाँ जी, और सिंपलिसिटी में जो खूबसूरती है ना, वैसे जी बिल्कुल बिल्कुल वो कई दफ़ा हमारे, मैंने देखा सिंगर्स सिर्फ अपना फ़न मनवाने के लिए मुश्किल पसंदी का सहारा ले रहे थे, मुश्किल और फिर फंस जाते हैं। हाँ, असल में वो सब कुछ सुना देते हैं। देखें, गाना और गाना सुनाना ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अरे वाह 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 वाह, ज़रा एक्सप्लेन करें। ये हमारे उस्ताद कहते हैं सजाद अली। क्या बात, क्या इसको ज़रा एक्सप्लेन करें। आप सुना रहे हैं कि जी मुझे यही आता है, या जब आप किसी को कुछ चीज़ सुना रहे होते हैं ना, तो उसका मकसद ये होता है कि ये मैंने इसको सुनाना है। और गाना आप अपने लिए गा रहे होते हैं, एक्चुअली आप खुद एंटरटेन हो रहे हैं। पहले तो वाह, आप एंटरटेन ही नहीं हो रहे, आप अपने लिए नहीं गा रहे। हाँ। रेशमा जी की आवाज़ में क्यों था इस तरह के, क्योंकि वो अपने लिए गाती थी। ऐसा लगता था कोई औरत ज़मीन पे बैठी हुई है, ऐसे मलंग तरीके से गा जाती थी। सजाद भाई का आप देखेंगे तो आपको यही नज़र आएगा। हाँ, वो अपना ही बड़ा मज़ा ले रहे होते हैं। हाँ, उनका कोई भी गाना उठाएं। अच्छा, फिर मज़े की बात है, सजाद भाई की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें हो गई। कहीं लोग ये ना समझें कि वो भाई हैं तो वो उनकी, कहीं लोग ये ना समझे कि वो आपके भाई हैं। नहीं, ये तो पता है लोगों को, लेकिन मैं सजाद भाई को ना नहीं भाई, मैं आपको बताऊं, आपकी सॉरी कथा कलामी, ये बिल्कुल लोग नहीं समझेंगे, इसलिए कि
वो आपके भाई हैं, लेकिन हम तो सब उनके फ़ैन हैं, और उनके काम और उनकी शख्सियत, और सजाद भाई ने जिस तरह से अपना करियर डिज़ाइन किया है, पता नहीं वो डिज़ाइन किया है या हो गया है, मेरा ख्याल है ऐसा तो मुझे इंडिया में भी कोई सिंगर नहीं नज़र आता जिसने इतनी नफासत से, नफासत का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करना चाहूँगा, जितना सजाद अली ने अपनी इतनी नफासत से अपना करियर रखा है हम सब के सामने। मेरा ख्याल है वो सिंगर भी बहुत बड़े हैं, म्यूजिशियन भी बहुत बड़े हैं, लेकिन एज अ करियर भी बहुत ही ज़बरदस्त उनका काम है। अब आप उनकी वो जो बात थी जो आप कोट करने लगे, मैं क्योंकि आई एम ए कंपोज़र, तो मुझे जो वोकलिस्ट हैं, आर्टिस्ट हैं, वो पाकिस्तान के तकरीबन तमाम आर्टिस्ट को मैं गवा चुका हूँ, और मैं सभी का फ़ैन होता हूँ। मुझे सभी बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो आतिफ हो, चाहे कोई भी हो, टीना सानी हो, अरे क्या बात है, टीना आपा के साथ तो मेरा बहुत ही काम, क्यूबी हैं, बहुत लोग हैं, और ऑफ कोर्स जो बड़े नाम हैं जैसे राहत फ़तेह अली खान साहब हैं, शफकत साहब हैं, बहुत लोग हैं, ये सारे बहुत अच्छे हैं। सनम मारवी, आबदा जी का भी मैंने आबदा जी के साथ किया है। ये सारे अपने अपनी जगह पे लेजेंड्स हैं। गले की बनावट के हिसाब से इतने लोगों को मैंने गवाया है, लेकिन आप नोट करें कि सजाद भाई के जो गले में, जो उनके गले की रविश है, वो मैंने टेप में भी नहीं सुनी लोगों की। वाह, वो रविश कुछ और ही है। मेरा ख्याल है शायद उनको, क्योंकि मेरा सारा ब्रॉटअप उनके साथ ही हुआ है, उनको भी नहीं पता कि वो कितना गा सकते हैं। वाह वाह, वो इतना गाते हैं, यानी उनका गला, उसकी कैपेसिटी इतनी बड़ी है, कैपेसिटी इतनी बड़ी, बहुत बड़ी कैपेसिटी सर। लेकिन वो सुनाते क्या है, असल पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा था, बड़ी प्यारी बात, सिंपल सी चीज़ें, लगाया दिल पर लगा नहीं, सिंपल चीज़ें। कोई वो बैठ के पूरा गाना अपना अगर सुनाना शुरू कर दें, रावी लंघ जावे, ऐसे दिल से निकली हुई बात, क्या बात, हयाती पंजाबी बन जावे, आहा, ये दिल से निकली हुई, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं, हाँ हल्का फुल्का वो एक रखते हैं जो सुनने वाले हैं। सजाद अली फैक्टर लेके आते हैं एक दो जगह पे, है ना, वो बताते हैं कि मैं सजाद अली हूँ, वो बताना भी वैसे ज़रूरी है, वो डिफरेंशिएट करता है उनको, डिफरेंशिएट करता है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और जो आपने बात की ना कि जितनी कैपेसिटी हो वो सारी की सारी नहीं दिखाना, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है, मज़ेदार मज़ेदार, वो नहीं दिखानी। अच्छा जी, आप क्योंकि पढ़ते बहुत हैं और आपकी लाइब्रेरी का मैंने जिक्र किया, तो एक आध कोई किताब रिकमेंड करें। हमारे व्यूअर्स किताब दोस्त बहुत हैं, हमारा किताबों का अलग से सेगमेंट भी होता है। वाह वाह। कोई एक आध किताब हम चाहेंगे वकार अली आज हमें बता के जाए कि यार ये पढ़ें। सर कुतुब बहुत हैं, ज़्यादती हो जाएगी, और अगर मैं कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग की किताबें लेके बैठूं तो ख़त्म ही नहीं होंगी, ज़ाहिर है आप सारा पढ़ चुके हुए हैं। तो लेकिन वैसे आज के बच्चे को मेरे ख्याल है नॉम चॉम्स्की पढ़ना चाहिए। ओके ओके, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पढ़ें, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, बेहतरीन, नॉम चॉम्स्की को पढ़ें, वो पढ़ें। फिर टाइम मिले बैटल फॉर गॉड पढ़ें, कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग, हैंटिंगटन की बुक पढ़ें, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन पढ़ें। दुनिया में तहलका मचाया इन किताबों ने, ये पढ़ें ना, आपको पता लगेगा कि गेम क्या है, और ये पढ़ें तो पता लगे कि आप जिस दुनिया में आ गए हैं आगे क्या करना क्या है, जी, है ना जी, सीन क्या है। एग्जैक्टली। सुनते किसको हैं? मैं सब सुनता हूँ, नहीं ये तो बहुत सियासी बयान है, सब सुन रहा हूँ। सब सुनते हैं। हाँ, स्पेशली कोई जिन लोगों को मैंने बहुत सुना, उनमें चिक्योरिया बहुत मुझे बहुत पसंद था, स्टीवी नो डाउट, और स्टीवी की भी वो एल्बम जो बड़े कॉम्प्लेक्स एल्बम थे, बहुत कॉम्प्लेक्स म्यूज़िक किया था उन्होंने। चिक्योरिया, पियानो, मोज़ार्ट, बेथोवन, जाहिर है इनका सारा। मैं वेस्टर्न क्लासिकल बहुत सुना, हाँ मैं मुझे अंदाज़ा हो रहा है वो मुझे पसंद भी बहुत था। और ईस्टर्न क्लासिकल में जाहिर है कि दादाजी की चीज़ें इतनी थी, हाँ। बड़े गुलाम अली खान साहब की वो सुनी, सलामत साहब को बहुत सुना, इनकी माशाल्लाह पूरी फैमिली बहुत अच्छा, सबको सुना, फ़तेह अली खान साहब, क्या बात, ये हामिद भाई, ये बहुत बड़े लोग हैं। इवन अब बच्चे भी माशाल्लाह बहुत अच्छा उनका गा रहे हैं। फिर हमारी ही फैमिली में जो बेसिकली जो उनके रियल ग्रैंडसन हैं बड़े गुलाम अली खान साहब के, रज़ा भाई हैं, रज़ा अली ख़ान, ही इज़ फ्राम इंडिया,
और एक फैमिली है जो कि कनाडा में है, अच्छा। वो भी मज़हर भाई और आसिफ भाई, नकी अली ख़ान, बड़े गुनी लोग हैं सारे, रज़ा भाई भी और ये लोग भी, ये दो फैमिलीज़। तो ये लोग सबको सुना माशाल्लाह। वकार भाई, कोई आने वाले साल में एक पॉप नंबर आना चाहिए वकार अली का, ऐसे मज़ेदार, वो पुराने 90s के पॉप की याद ताज़ा हो जाए। ये एक फरमाइश है बिल्कुल, जिसको आप ज़रूर कंसिडर करें, ज़रूर, क्योंकि आपके हम बहुत फ़ैन हैं, कई सालों से बहुत फ़ैन शुक्रिया। हैं। आप के साथ हमने अपनी जवानी इन गानों के साथ हमने जवानी शुरू बर्बाद कर दिया आपके गानों की नज़र। आज नहीं, जब नहीं, हमारी मैं ज़रूर जवानी आपके करूँगा। गानों के साथ बर्बाद तौसीफ भाई, मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आप गाते क्यों नहीं हैं। हाँ, तो अब मैं इंशाल्लाह अपने आई एम वर्किंग ऑन माय न्यू सॉन्ग्स और जल्दी आएंगे। अच्छा, पॉप टाइप है या कैसे है? सर देखें, ये जॉनरा तो अगर आप डिफ्रेंशिएट करें ना, तो फिर अगर बिल्कुल ही आप आ जाए गज़ल की तरफ हाँ, या नीम क्लासिकल, तो कहीं डिफ्रेंशिएट होता है, वरना जो बहुत गीत है ठीक ठीक ठीक। वो पॉप ही है, पॉपुलर म्यूजिक। गीत की मॉडर्न फॉर्म अब बदलती जी जा जी रही जी, है। बिल्कुल ठीक, पॉपुलर म्यूजिक। बिल्कुल ठीक। तो वो मैं ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। आने वाले साल में? अब मैं कर रहा हूँ काम उसके ऊपर। अरे वेरी गुड, ये मेरे लिए बड़ी अच्छी खबर है। लोग बहुत प्यार करते हैं, हाँ, कहते हैं यार अब गाया करें। एग्जैक्टली। अब उनको मैं क्या बताऊं कि भी मेरा जो सिलसिला रहा है वो कंपोज़र के तौर पे ज्यादा ज़्यादा रहा यार है। माशाल्लाह आपने नाम बनाया है, सर अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। गायकी जैसे होनी चाहिए। आपका डेविड फॉस्टर, कितने लोगों को पता है पाकिस्तान में डेविड फॉस्टर कौन था? अब वो ही वाज अ कंपोज़र, प्रोड्यूसर, म्यूजिशियन, रिकॉर्डिस्ट। उसने वो लोग मैडाना से लेकर, उसने ग्लोरिया स्टीफन, इवन ये जॉर्ज माइकल, किस का काम नहीं किया उस शख्स ने। सिलीन डियोन, ये विटनी ह्यूस्टन, वाह, मराय वाह। कैरी, इनको बनाने वाला वो आदमी है। क्या नाम है? आज हमने जिन लोगों को काम किया, मैं कभी ये नहीं कहता कि मैं बनाने वाला हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अल्लाह की ज़ात है। लेकिन जिनको मैंने इंट्रोड्यूस किया था, वो असल में जो प्राइड होता है ना, वो बड़ा वो मजेदार। कभी इंटरव्यू दे रहे होते हैं बैठ के या दे रही होती है, तो वो गलती से कभी ज़ाहिर है वो नाम भी नहीं लेते कि जी कोई मुझे लेकर आया था, किसी ने मुझ पर चांस लिया था हाँ, प्रोड्यूसर से लड़कर। तो दुनिया तो ऐसी ही है सर, ऐसे कोई ही है शिकायत नहीं है। दुनिया, ऐसे ही है कोई दुनिया। शिकायत यही यही इसी का मजा लेना चाहिए। हम अपने गाने करेंगे। ऐसे, ये हुई ना बात। अगर भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया। मजा आया, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। वो बिलाल, हमारे जो पैनल प्रोड्यूसर है बिलाल नकवी, मुझे कह रहे हैं हाँ जी वाइंड अप। मैंने कहा है वाइंड अप के तैयारी तो गल शुरू हुई है। सर थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा शो है। प्लस पीटीवी बाप है, पीटीवी हमारा बाप है, बस इसके अलावा कुछ नहीं। खुश रहें, जीते रहें, मुस्कुराते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने राइजिंग पाकिस्तान में ये बहुत ही इमोशनल और ख़ूबसूरत नशिस्त एक्सपीरियंस की, मेरी और वकार अली साहब की ज़िंदगी रही। तो आपसे और मेहमानों के साथ मुलाकात होती रहेगी। आप भी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। रब राखा, खुदा हाफ़िज़।